वेलकम टू डियर गाइड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यूज एयरफोन। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि हमें स्टडी किस तरीके से करना चाहिए, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्कोर गुड मार्क इन एग्जामिनेशन एंड हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन फ्यूचर। ठीक है, सभी स्टूडेंट का एक कॉमन ड्रीम होता है कि वो जो भी एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो रहे हैं उसके अंदर वो टॉप करे, फ्यूचर में उनका कोई बैकग्राउंड हो, कोई स्टैंडर्ड हो, ठीक है, वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने। गुड, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं इस चीज़ों को अचीव करने के लिए स्टडी तो करते हैं, लेकिन वो स्टडीज जो है रॉन्ग वे में करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि स्टडी जो हमें करना है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए प्लस एग्जाम्स में टॉप स्कोर करने के लिए, वो हमें कैसे करना है और इसके लिए हमें किस प्रकार की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, एजुकेशन जो होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला क्वांटिटेटिव एजुकेशन और दूसरा क्वालिटेटिव एजुकेशन और स्टडी। अब इन चीज़ों को ध्यान से सुनना और सुनने के बाद डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। क्वांटिटेटिव स्टडी वो स्टडी होती है जहां पर स्टूडेंट का जो सिलेबस होता है या जो भी टॉपिक पर स्टूडेंट पढ़ते हैं उन चीज़ों को वो बिना समझे टॉपिक क्या कहना चाह रहा है वो खाली रट लेते हैं, एक तोते की तरह बाय हार्ट कर लेते हैं। क्वालिटेटिव स्टडी वो स्टडी है जहां पर स्टूडेंट का जो सिलेबस होता है, स्टूडेंट जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो उस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, कोई पर्टिकुलर चीज़ें हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा क्लियर रहता है। ठीक है, अब जो बातें मैं कहने वाला हूं उस पॉइंट को आप ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपको डिसाइड करना है। क्वांटिटेटिव स्टडी करें हम या क्वालिटेटिव स्टडी करें, दोनों के पीछे हमारा रीजन, मोटो जो होता है, टारगेट होता है, वो यही होता है कि हम एग्जाम में टॉप करें और फ्यूचर में एक सक्सेसफुल इंसान बने। तो अब इन दोनों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, और गलत है तो क्यों है। तो देखो, जो राइट है वो क्वालिटेटिव स्टडी है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव स्टडी जो होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को बाय हार्ट कर लेते हैं। तो जब तक हमारे माइंड पे प्रेशर होगा, बाय हार्ट की हुई चीज़ों को हम तब तक रिवाइज करेंगे और वो तब तक होगा जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं आता। ठीक है, तो खाली हम एग्ज़ाम तक रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो तब तक याद रहेगा और एग्ज़ाम देने के बाद हमारी जो खुशी होगी 7वें आसमान पे होगी। ठीक है, तो हम इतना खुश हो जाएंगे कि कई दिनों तक हम रिविज़न नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं उस चीज़ों के बारे में। तो वो जो चीज़ें सब हमने लर्न की थी, बाय हार्ट की थी, वो सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे। ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट भी होगा वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता, क्योंकि हम बाय हार्ट करते रहते, समझते नहीं हैं। तो फिर ऐसी स्टडी का क्या मतलब, जो हमें एग्जाम में तो मार्क दे के गई, लेकिन एग्जाम के बाद अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है, हमें इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो फिर वैसी स्टडी का क्या मतलब। अगर वहीं पे अगर हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं तो हमसे कोई भी कहीं पे भी क्वेश्चन पूछे हम आंसर दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमने समझ रखा है उस चीज़ों को। ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव स्टडी करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा। तो चलिए, पॉइंट्स नंबर 1 है, डोंट थिंक दैट आई एम अ डल। आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मैं डल हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। तो हमें क्या सोचना है, हम इंटेलिजेंट है। अगर हमारे सामने वाला, हमारा क्लासमेट अगर ये चीज़ों को कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी वही ब्रेन है, हमारे पास भी वही ब्रेन है। किसी के ब्रेन की साइज छोटी बड़ी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेमोरी कार्ड में होता है, इसके पास 32 GB, तो सेकंड रैंकर के पास 64 GB, तो फर्स्ट रैंकर के पास 128 GB। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, ताकि हमारे माइंड में पॉजिटिव करंट फ्लो हो सके और जो भी हम चीज़ें करने जा रहे हैं उस चीज़ों को हम इजीली अकम्प्लिश कर पाएँ। पॉइंट नंबर 2, डोंट डिपेंड ऑन लास्ट मोमेंट फॉर स्टडी। हमें स्टडी के लिए कभी भी लास्ट मोमेंट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हमारा एकेडमिक ईयर अभी स्टार्ट हो रहा है तो हमें अभी से पढ़ाई करनी चालू करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए भैया अभी तो स्टार्टिंग है, 2-3 महीना खेल कूद लेते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? इसकी 2 नुकसान है। पहला तो ये है, हमारा माइंड जो है स्टडी की तरफ से टोटली इनएक्टिव हो जाएगा, तो फिर जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे जल्दी हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास लास्ट मोमेंट पे अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा। और क्वालिटेटिव स्टडी के लिए आपको चीज़ों को समझनी होती है। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, कोई भी चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है। तो लास्ट मोमेंट में आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके माइंड पे काफ़ी प्रेशर लगेगा, तो आप क्या करोगे, चीज़ों को बाय हार्ट करोगे, तो वो क्वालिटेटिव स्टडी नहीं हो पाएगी।
नाउ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम डियर गाइड, अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी करते हो, अगर किसी भी टॉपिक को आपने 1 महीना 15 दिन पहले पढ़ा है और एग्जाम में बिना रिवाइज किए गए, तो आप उस चीज़ों को ईजिली नहीं लिख पाओगे टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हो तो जो आपने पढ़ा है 1 महीना पहले 2 महीना पहले, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एग्जाम में इजीली लिख पाओगे, ठीक है। आपका टाइम बच जाएगा, टाइम लिमिट के अंदर आप एग्जाम पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। तो ये बेनिफिट होता है क्वालिटेटिव स्टडी का, और क्वांटिटेटिव स्टडी का डिसएडवांटेज था, ठीक है। और हम क्वालिटेटिव स्टडी के जरिए अपने आप को फ्यूचर में या इंटरव्यू में कहीं पर भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब चलिए इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमें क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, जो भी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को हमें समझना है ताकि हम फ्यूचर में एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। अब इसके लिए जो है 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, कभी भी अपने आप को डल नहीं समझना है, अपने आप को चैंप समझना है, ठीक है। और स्टडी हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है स्टार्टिंग से, क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी करने के लिए हमें चीज़ों को समझना होगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और हमें जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करना होगा, ठीक। सो गाइस, ये थी डियर गाइड की तरफ से एक छोटी सी एफर्ट, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि हमें किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सीख सको, और अपने उन सभी फ्रेंड्स जो स्टूडेंट है सभी तक शेयर कीजिए ताकि जो भी उनका लॉस हो रहा है बाय हार्ट करने से, वो उन चीज़ों को गेन कर सके कॉन्सेप्ट को समझकर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।